तो स्वागत है आप सभी का। आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। और जो भूगोल शब्द है, सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था। इरेटास्थनीज का जीवन काल 276 से 194 ईसा पूर्व माना गया है। जियोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, जिसका पूरे रूप में अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब है कि जियोग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी की समस्त घटनाओं का, समस्त तथ्यों का वर्णन का अध्ययन करते हैं। अब भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी को खगोल की भी कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल की कहलाता है। अब हम अगर ब्रह्मांड की परिभाषा देखें तो ब्रह्मांड की परिभाषा इस रूप में दी जा सकती है कि दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें जितने भी आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं वे सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। आप अगर देखें तारा, तो तारा जो है, तारा उसे कहते हैं ऐसे आकाशीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और ऊर्जा होती है। जैसे देखा जाता है कि जो सूर्य है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे पास पाया जाता है। ब्रह्मांड में तो अनेक तारे हैं, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती है, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाया जाता है, इसलिए हमने उसका नाम सूर्य रख दिया है। और जो सूर्य है तो उसमें अपनी ऊष्मा और उसकी ऊर्जा होती है। चंद्रमा को हम तारा क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि चंद्रमा के पास ना ही अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपनी ऊर्जा होती है। तो चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है।